सीएए कानून के खिलाफ बेंगलुरु के मारूफ वकील रहमतुल्लाह कोतवाल ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत दायर की है। सीएए के खिलाफ 236 पिटीशन हैं, जिनमें 17 नंबर पिटीशन समाजी कारकुन आरिफ जमील बेंगलुरु ने एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल के तहत दायर की है। रहमतुल्लाह कोतवाल ने इससे पहले कर्नाटक में 2B रिजर्वेशन को खत्म किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसके अलावा कई मुकदमात में रहमतुल्लाह कोतवाल सबसे आगे रहे हैं। इसी तरह से हिजाब हुबली तशद्दुद में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों का मुकदमा भी इन्होंने ही लड़ा था। साथ ही काउ स्लॉटर का मुकदमा भी रहमतुल्लाह कोतवाल लड़े थे। कल ये मुकदमा सीएए के ताल्लुक से मुकदमा कल सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है और रहमतुल्लाह कोतवाल कई लोगों के साथ कई पिटीशन के साथ रहमतुल्लाह कोतवाल का भी पिटीशन इसमें शामिल है। आइए जानते हैं रहमतुल्लाह कोतवाल इस ताल्लुक से क्या कह रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ, तो उसके जो एक्ट के ख़िलाफ़ हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन PAL दर्ज किया था। उसके बाद एडमिट होकर जो मैटर नोटिस हुआ, सब्सिक्वेंटली फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर दर्ज हुआ, तो इसलिए फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एक रिट पिटीशन दर्ज किए। तो उसका मैटर जो प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद जो है फिर गवर्नमेंट को नोटिस हुआ था। उसके बाद ये 4 साल के बाद जो है जो फिर ये रूल्स फ्रेम किए हैं ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसलिए हम फौरी तौर पर जो है चीफ जस्टिस के सामने एक मेंशन किया अर्जेंट हियरिंग के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके मान के जो मेंशनिंग को मान के अभी 19 को जो है डेट फिक्स किया हियरिंग के लिए। 236 पिटिशन्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा 17th पिटिशन हमारा है। क्या ग्राउंड? तो ये हमारा ये मेन ग्राउंड जो है, इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का जो क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स, तो इट इज़ अगेंस्ट द इक्वालिटी क्लास। फिर जो आर्टिकल 15 है जो डिस्क्रिमिनेटरी क्लास है, वन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एंड पॉलिटिकल ओपिनियन। तो ये दिस पर्टिकुलर एनैक्टमेंट इज़ एक्सक्लूडिंग ए पर्टिकुलर मुस्लिम्स, तो ये जो है इट अफेक्ट्स आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 21 में भी जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो उसके भी खिलाफ जो है ये एनैक्टमेंट जो है अफेक्ट करता है। सर, ये जो आपने बताया कि CAA को NRC के साथ जोड़कर देखना चाहिए, वैसे तो बताया जा रहा है कि CAA इज़ नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, इज़ इट? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो होम मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है, क्रोनोलॉजी को समझिए। तो ये CAA के बाद जो इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर जो है ये NRC का मसला आने वाला है। तो उसमें जो ग्राउंड्स दिए गए हैं NRC का, तो वो डायरेक्टली से इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए इसे मुखालिफत करना बहुत ज़रूरी है। डेंजर ये है जो ये असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, जो उसका एक डेट मुकर्रर हुआ था 71, जो बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स इंडिया में आए थे इमिग्रेंट्स के लिए, तो उसको इसमें कहा गया था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, हिंदू, मुस्लिम सबको जो है सिटीजनशिप देना है। तो ये भी जो है ये असम अकॉर्ड जो प्राइम मिनिस्टर जब राजीव गांधी थे, वो असम गरीब परिषद के साथ जो बनाया गया था इसका अकॉर्ड, उसके भी ये खिलाफ है। तो इट नॉट ओनली एक्सक्लूड मुस्लिम्स जो है, फिर दूसरे अगर परसिक्यूटेड मुस्लिम्स, ये परसिक्यूटेड कोई कम्युनिटी को ये सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो फिर ये म्यांमार में जो अफेक्टेड मुस्लिम्स हैं उनको भी दे सकते हैं। तो पर्टिकुलरली दे आर टारगेटिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये जो है आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के खिलाफ है। तो फाइनली आपने क्या प्रेयर रखा है सर आपने अपनी पिटिशन में? मैं अभी जो फिलवक्त जो 19 को हियरिंग आ रहा है, इसे फौरी तौर पर इसमें इंटरिम ऑर्डर ऑफ स्टे हम जो है इसे प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रूल्स फ्रेम हो गए हैं ऑलरेडी, ये फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसलिए जो है इंटरिम ऑर्डर की हम दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, ये कोई भी एक एनैक्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी है, तो इफ़ स्टेट जो है उसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉस। अगर पार्लियामेंट बोथ द हाउसेस पास किया है अभी ये, तो इम्प्लीमेंट होना ही है इसे। तो वो ओनली ऑप्शन इज़ जुडिशियल स्क्रूटिनी है। इंटरनेशनल जो कवेनेंट्स है, इंटरनेशनल जो हम पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके आर्टिकल 15 को ये वायलेट करता है। आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इसका UDHR का जो है इसका वायलेशन करता है। तो आर्टिकल 26 ऑफ ICCPR जो है, तो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स,
तो ये सरासर जो है इसके कवेनेंट्स के ख़िलाफ़ है। तो इंटरनेशनल फिर जो बॉडीज़ भी इसे रेगुलेट कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन पास है रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशंस कि ये गलत है बोल के, तो उसे जो है फोर्सफुली ये रोक नहीं सकते, क्योंकि डोमेस्टिक लॉ जो है, डोमेस्टिक लॉ जो फ्रेम किए हैं अभी हाँ पार्लियामेंट, तो वो प्रिवेल करता है इंटरनेशनल। लेकिन जब इंटरनेशनल ये बड़ी जो बॉडीज़ होती हैं जिनकी जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वो अगर रेजोल्यूशन पास करती हैं तो इंडिया पे इफेक्ट कैसे नहीं होगा? नहीं, वही सैंक्शंस डाल सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस डाल सकते हैं, वो जो है इस अलग लेवल का ये है, तो वो अभी इसमें होना बहुत बड़ा मुश्किल है।